हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम को करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। और उसमें हमने एक टाइप देखा था एनर्जी का जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से आती है। और आज हम जो एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी भी बॉडी के अंदर उसके कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो रेस्ट की पोजीशन होती है, उसकी वजह से आती है। तो अब हमको ये देखना है कि पोजीशन की वजह से कैसे किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। पहले तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पेन है मेरे पास, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करूं, इस हाइट तक मैं इसको लेकर आया और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। और अगर ये पेन नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है आपका? देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर क्या हुआ? कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी जो इसको क्या करके लाई? नीचे लेकर आई। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली तो नीचे आएगा नहीं। अगर ये इसके ऊपर अगर कुछ वर्क हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ एनर्जी भी स्टोर्ड होगी, बिकॉज एनर्जी अगर नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैंने इसको यहां पर इस हाइट के ऊपर रखा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? या फिर आप एक और एग्जांपल लीजिए, एक बंजी जंपर है, वो जब जंप करता है, ठीक है, तो वो तेजी से क्या होगा? ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके अंदर जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कहां से आई? क्योंकि हमको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी थी जो उस जंपर के अंदर स्टोर थी और वो किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्टोर हुई। तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जब वो नीचे आ गया, ठीक है, तो जब वो नीचे आ गया, मैक्सिमम जो डेप्थ है वहां तक वो रीच कर गया, उसके बाद आप देखिएगा कि वो जो कॉर्ड होती है ना जिससे वो बंधा हुआ होता है, वो क्या होगी? स्ट्रेच होगी। कॉर्ड जब स्ट्रेच होगी तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब अभी वो तेजी से मूव कर रहा था, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही। मतलब अगेन यहां पर आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रही है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर की थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुई होगी ना। एनर्जी ऑटोमेटिक तो कम होती नहीं है। तो वो जो एनर्जी वो कहां जाती है? उस कॉर्ड के स्ट्रेच करने में। उस कॉर्ड को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस कॉर्ड के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी बहुत सारी टाइप की आपकी पोटेंशियल एनर्जीज होती है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड और कॉन्फिगरेशन। किसी भी बॉडी की किसी भी फील्ड के अंदर जो पोजीशन होगी, ठीक है, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास अर्थ है और ये पूरी की पूरी क्या है? अर्थ की फील्ड। इस अर्थ की फील्ड में लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा, तो इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है। इस सेपरेशन की वजह से यहां पर जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों स्टोर्ड होगी? देखो, जब मैं इसको यहां से रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? अर्थ की तरफ मूव करेगा। मूव करेगा मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी जो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। सेम अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपके पास क्या है? एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके इस डायरेक्शन में लेकर आ गए। लेट्स से कि आपने इस ब्लॉक को यहां पर लेकर आ गए। अब जब आप इसको यहां पर लाकर छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑटोमेटिकली अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी थी जो इसके अंदर स्टोर थी। तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो के एग्जांपल मैंने बताए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर एक चार्ज है आपका पॉजिटिव, यहां पर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव पे एक फोर्स लगाएगा, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब ये यहां पर क्या करेगा? मूव करेगा। मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है। तो काम कौन कर रहा है? क्वेश्चन है, काम कौन कर रहा है? कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो यहां पर जो एनर्जी होगी जो इसको इधर लेकर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, यहां पर कुछ आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे। वाटर इन रिजर्वायर, आपने देखा होगा जो वाटर डैम्स होते हैं वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। देन उस स्टोर्ड पानी से क्या किया जाता है? टरबाइन चलाया जाता है। तो वहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी इस वाटर के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक और एग्जांपल, कंप्रेस्ड एंड इलोंगेटेड स्प्रिंग। स्प्रिंग का हम लोग कई जगह डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो आपके टॉयज हो, खिलौने हो, या आपके कार का सिस्टम हो, या फिर आपके बुलेट्स गन वगैरह, उसके अंदर क्या होती है? आपकी स्प्रिंग्स लगी होती है। तो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। और जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है? किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होती है और स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजिशन पर लेकर आते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एक और स्ट्रेच्ड बो, आपने देखा होगा कि जब तीर कमान चलाया जाता है तो उसको सब पीछे खींचा जाता है,
ठीक है। तो वो जो रस्सी होती है ना, जब उसके अंदर क्या होता है, इलोंगेशन होता है, तो वो जो रस्सी होती है उसके अंदर कुछ एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसी की वजह से वो जो तीर है वो क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है, उस तीर के ऊपर क्या होगा, आपका वर्क होगा। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी आती कैसे है, क्यों किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है, और होगी तो कितनी होगी, उसका हमको फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर समझते हैं। तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है, ठीक। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव कर सकता है, क्या नहीं करेगा। रेफरेंस के ऊपर हमने रखा है इसको ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड से नीचे तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, मतलब कि अभी जो इसकी एनर्जी है वो कितनी है आपकी 0, क्योंकि खुद से कोई वर्क नहीं कर पा रहा है। इसका जो वेट है नीचे कितना लग रहा है, mg। अब मान लीजिए अगर इस ब्लॉक को मुझे ऊपर उठाकर इस h1 हाइट तक लेकर जाना है, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिक तो ये ऊपर जाएगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए मुझे इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, जितना इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है इतना ही फोर्स अगर मैं इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं तो ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसको यहां तक ए पॉइंट तक लेकर आए। लेट्स से कि ए पॉइंट के ऊपर हमने जो काम करा उसको हमने क्या बोला, लेट्स से WA। कितना काम होगा, काम इज इक्वल टू कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा है, पॉजिटिव वर्क। तो नाउ देखो फोर्स कितना लग रहा है, देखो इसके ऊपर mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h1 हाइट के बराबर, तो इस पे जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, mg h1। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए कि ये जो वर्क हम लोगों ने इसके ऊपर किया ये किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के। तो जब हम इसको मूव कर रहे थे तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर रोक दिया है लाकर, तो ये जो हमने इसके ऊपर काम किया है ये इसके अंदर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वर्क भी क्या है आपका, एक एनर्जी है। तो जब हमने इसके ऊपर काम किया तो वो काम कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा। तो इसके अंदर जो काम स्टोर्ड हुआ है, लेट्स से कि हमने बोला कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई है उसको हमने क्या बोला, यू है। जो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ऊपर से नीचे ले जाने में, वही काम इसके अंदर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। नाउ अब मुझे इसको और ऊपर लेकर जाना है, मुझे इसको कहाँ लेकर जाना है, बी हाइट तक, h2 हाइट तक लेकर जाना है बी पॉइंट के ऊपर। तो अब देखिए मुझे अगर इसको h2 हाइट तक लेकर जाना है तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा, WB, और जितना मैं काम करूंगा उतना ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। कितना काम हो गया, देखो mg h2, ठीक है। तो ये जो आपका एनर्जी, ये जो आपका वर्क आ रहा है ना, यही आपकी क्या होती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अगर मुझे इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, अगर मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहूँ, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा, यूबी माइनस यू है। आप इसको जितना ज्यादा हाइट पर ले जाएंगे उतना ज्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होने वाली है, आपकी एनर्जी स्टोर्ड होने वाली। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम घरों के जो टैंक होते हैं, जो पानी की टंकी होती है, उसको छत पे सबसे ऊपर रखते हैं। कारण क्या है कि हम उसको जितना ऊपर रखेंगे उतना उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगा, और जब हम नल का टैप ओपन करेंगे तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। हमको वहां पर कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है पानी को नीचे लाने के लिए। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करेगी और उसको नीचे की तरफ क्या करके आएगी, लेकर आएगी। लेकिन अगर हमको पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो हमको एक मोटर की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको क्या करे, उसके ऊपर कुछ काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन एनर्जी कितना आया, mg h2 माइनस h1। नाउ अगर मैं एक जनरल बात करूं h हाइट के लिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, mg h, ठीक है। जितना हाइट पर आपको उसको लेकर जाना है, लेट्स से कि हाइट आपका कितना हो गया h, तो यहां पर जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, mg h। तो ये mg h क्या है, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, अलग अलग होने वाला है। इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स क्या होगी, जो आपकी वर्क की यूनिट होती है, जो आपकी नॉर्मल एनर्जी की यूनिट होती है, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट होगी, मतलब कि इसकी यूनिट भी क्या होगी, आपकी जूल। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट कीजिए कि आपका जो एनर्जी है इसमें देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। अगर आप ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हो तो अर्थ के सरफेस के आसपास g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, h के ऊपर। कौन सी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा हाइट पर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है। तो ये अगर आपका मान लीजिए हाइट है, या अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो इनके बीच में ग्राफ कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहे इसको ऐसा सीधा लेकर जाऊं या मैं इसको कहीं से घुमाकर ऐसा लेकर जाऊं, ठीक है, या कोई और पाथ ये ऐसा ऐसा करके ऐसा ले जाऊं,
तीनों ही केस के अंदर जो टोटल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये जो एनर्जी है पाथ डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है कौन सी लग रही है, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। उसको हम लोग अगले वीडियो में कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर एक स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है। चलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अरेंजमेंट लिया है जहां पर हमने एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया है जिसका मास कितना है यहाँ पर m। रेस्ट की पोजीशन में जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये अपनी एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेट्स से कि x बराबर 0 इसकी क्या है पोजीशन है। नाउ अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो जब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, आपका अंदर की तरफ मूव होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इस पॉइंट पर लाकर छोड़ देता हूं तो इसमें क्या होगा, क्या ये यहीं पर रुक जाएगा या ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करेगा? डेफिनेटली ये क्या करेगा, उस तरफ मूव करने वाला है। क्यों मूव करने वाला है? क्योंकि हमने यहां पर इस फोर्स की वजह से जो इसके ऊपर काम किया है वो काम इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी वापस इसके ऊपर काम करेगी और इसको अपनी नॉर्मल स्टेट के ऊपर लेकर आएगी। या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए कि स्प्रिंग के अंदर जब हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया तो हमको पता है कि स्प्रिंग के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो जितना हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स इसके अंदर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में जनरेट हो गया। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखिए हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। सेम यहां पर देखिए अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचता हूं, ये यहां तक लेकर आया, ठीक है, मतलब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करेगा मतलब यहां पर एक फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको क्या करेगी, वापस इस डायरेक्शन में लेकर आएगी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट क्या करने वाली कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स क्या है, इसकी पोजीशन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। जितना आप इसको डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर क्या होने वाला है, आपका फोर्स स्टोर्ड होने वाला है। तो अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो ये आता है आपका माइनस के एक्स। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन यहां पर क्या इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। या ये कह लीजिए कि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका बॉडी का कैसा हुआ इधर, तो फोर्स क्या हो रहा है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जब हमने इसके ऊपर यहां पर ये फोर्स लगाई तो हमने इसके ऊपर कुछ काम करा। कितना काम करा है, यहां से यहां तक लाने में वो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखना है यहां पर ध्यान से कि अगर आपका रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है तो ये जो फोर्स है ना ये कितना होना चाहिए, कम से कम के एक्स के बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव के एक्स। तो फोर्स अप्लाइड बाय अस, फोर्स अप्लाइड, हमको कितना फोर्स यहां पर कम से कम लगाना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर या फिर उससे ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने फोर्स कितना लगाया यहां पर, के एक्स, ठीक है। अब जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो देखिए के की जो एक्स की जो वैल्यू वो लगातार क्या हो रही, चेंज, और x की वैल्यू अगर लगातार चेंज हो रही है इसका मतलब ये फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बढ़ रहा है। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है और हमको अगर इसको मूव करना है तो हमको भी अपना फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स है आपका, ये जो है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। नाउ अगर इस फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है इसके अंदर वो हमको निकालना है, बिकॉज वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, लेट्स से कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग कर रहे हैं, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो आपका जीरो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, जीरो से लेकर w मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर x बोल देते हैं। लेट्स से कि इसका जो फाइनल पोजीशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, या x नॉट बोल लीजिए, x नॉट बोलते हैं, चलो लो, f dx, f की वैल्यू कितनी है, kx dx। यहां पर ध्यान से देखिए dw का इंटीग्रेशन कितना होगा, w अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस जीरो कितना हो गया आपका w, ठीक है। k आपका बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना, n प्लस 1, ठीक है। ये हुआ लिमिट क्या है, जीरो से लेकर x नॉट। लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अपर लिमिट मतलब कि x नॉट का स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल कितना बच रहा है, ओवरऑल आपका जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ रहा है, आपका 1/2 k इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है कि जो हम इसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं वही काम क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है। तो ये जो वर्क है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर आप देखिए कि आपका जो एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स नॉट के स्क्वायर के। के तो आपका कांस्टेंट है, के किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसकी स्टिफनेस को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो यहां पर ये जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एनर्जी एक्स नॉट के स्क्वायर के ऊपर। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं डबल कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डबल कर दें तो एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट को अगर ट्रिपल कर दे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, 9 टाइम्स। तो अगर यहां पर हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में, ये देखिए यहां पर आपका एनर्जी है, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट चाहे तो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एनर्जी तो आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, ऑलवेज पॉजिटिव। ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली चेंज होने वाली है, एक्सपोनेंशियली या कह लीजिए पैराबोलिकली, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए पैराबोला यहाँ पर इस तरह से बनेगा, स्टार्टिंग में धीरे चेंज होगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, क्योंकि एक्स बढ़ने पर एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी आपकी यहाँ पर तेजी से चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन रहा है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यहाँ पर हमने देखा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशन के लिए कुछ अलग है, स्प्रिंग के लिए कुछ अलग है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसकी वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पर इसकी पोजीशन की वजह से। अर्थ की अपनी एक फील्ड है, उसमें अगर हमने इसको कुछ हाइट पर रखा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी आपकी, mgh। तो किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, दोनों के बीच के सेपरेशन में। यहां पर जब हम इसको कंप्रेस या एक्सपांड कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, एनर्जी कितनी आ रही है आपकी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है वो किसकी वजह से, इसके कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। ठीक है, कि ये स्ट्रेच्ड है या कंप्रेस्ड है उसके ऊपर ही क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो यहां पर फील्ड डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। और यहां पर क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन या इलोंगेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्यू टू व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर डिस्कशन हुआ। आप अपने डेली लाइफ के अंदर देखिए, आसपास देखिए कि कहाँ कहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कितनी अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक और तीसरा जो टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जो है हमारा 12th के अंदर आने वाला है। वो अभी 11th का हमारा पार्ट नहीं, इसलिए उसको हम इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं। जब हम 12th क्लास में आएंगे तब हम उस टॉपिक को डील करने वाले। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी वीडियो में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।